एक मिनट, 12th पास वाला है। तो हम लोग कल मोमेंटम के क्वेश्चंस कर रहे थे और उसी को आगे करेंगे। सो ये एक क्वेश्चन है, एच सी वर्मा का क्वेश्चन है। इसको पहले करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग कुछ 3-4 क्वेश्चंस हैं एच सी वर्मा में, ये मोमेंटम के, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, वो करेंगे। उसके बाद फिर बाकी जो पैकेज में कुछ क्वेश्चंस है वो करेंगे, और फिर आज हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जितना करेंगे उतने पे खत्म हो जाएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग कोलिजन स्टार्ट कर सकते हैं। So a block moving horizontally on a smooth surface with a speed of 20 meter per second burst into two equal parts continuing in the same direction. तो एक ब्लॉक है, ये मूव कर रहा था हॉरिजॉन्टली, ठीक है, विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। और ये ब्लॉक दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर गया, मतलब पहले इसका मास m था, अब इसका दो पार्ट में ब्रेक कर गया, राइट। ये दो पार्ट में ब्रेक कर गया। Or if one of the part moves at 30 meter per second, with what speed does the second part move and what is the fractional change in kinetic energy? तो हम लोग को सेकेंड पार्ट का स्पीड निकालना है। मान लो पहला वाला जो पार्ट है ये दो इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो m/2 मास हो जाएगा। इसका स्पीड v1 है, मान लो इसका स्पीड v2 है, राइट। तो बिकॉज ये जो स्प्लिट कर रहा है, बर्स्ट कर रहा है, वो एक इंटरनल फोर्स के वजह से बर्स्ट कर रहा है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। सो सिंस द ब्लॉक bursts due to internal forces, right, so by conservation of momentum हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। तो m इंटू 20 है ना, इनिशियल मोमेंटम m/20 था, बाद में ये दो पार्ट में ब्रेक कर गया, m/2 इंटू v2 प्लस m/2 इंटू v1। v1 हमें पता है, दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, मतलब m/20 is m/2 इंटू v2 प्लस m/2 इंटू 30 मीटर पर सेकेंड। m सब में कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं LHS और RHS से। 20 इज इक्वल टू v2 प्लस 30, और कॉमन डिनोमिनेटर 2 है, 2 को उधर ले जाएंगे, 20 इंटू 2 माइनस ऑफ 30 इज इक्वल टू v2। v2 is equal to 40 minus 30 which is equal to 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा 10 मीटर पर सेकेंड से दूसरा वाला पार्टिकल जा रहा है ना। व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? तो अब देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू 20 स्क्वायर हो गया, सो 400/2 200 m हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ इंटू m/2 इंटू v1 स्क्वायर है 30 स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू m/2 इंटू दूसरा वाला जो मूव कर रहा है 10 के स्पीड से, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। तो m/4 इंटू 900 मतलब 225 m हो जाएगा, ठीक है। सो ये 900/4, सो 225 m प्लस यहाँ पे
this is equal to m by 4 into 100 मतलब 25 है, तो ये 250 m हो गया, राइट। सो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये जो बाद में जो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज इक्वल टू 250 m। तो फ्रैक्शनल चेंज in kinetic energy is final kinetic energy minus initial kinetic energy divided by initial kinetic energy। final kinetic energy है 250 m minus 200 m divided by 200 m, so this is equal to 50 m by 200 m। 50 by 200 is 1 by 4। So fractional change in kinetic energy is 1 by 4। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं। So 12th one is a car of mass capital M is moving with uniform velocity v on a horizontal road. So the car of mass capital M is moving with uniform velocity v on a horizontal road. When the hero of a Hindi film drops himself on it from above, taking the mass of the hero to be small m, what will be the velocity of the car after the event? So ये vertically आके गिरता है, right? तो initially so let's say so initially ये कार है मास m का और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक हीरो है, ये इसके ऊपर इधर से गिर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इसका वेलोसिटी 0, ठीक है, तो ये ऊपर से ही फॉल्स डाउन, इसका मास स्मॉल m, ठीक है। तो जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है u2, ये 0 हो गया। बाद में जब ये कार के ऊपर गिर गया, राइट, तो इन दोनों का मास मिला के और एक कैपिटल V से लेट्स से अब ये मूव कर रहा है आफ्टर द हीरो हैज फॉलन डाउन हियर। टोटल मास इसका m प्लस कैपिटल M हो गया। तो क्योंकि ये अब अगर हम लोग हीरो और कार को दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं, तो इंटरनल फोर्सेस होगा जब भी ये ऊपर से गिरेगा, तो when hero plus car is considered as a system, so no external force is acting on this system. So by conservation of momentum,
we have m into 0 plus capital M into V is small m plus capital M into capital V. So this will give us capital V is mv by m plus small m. This is the common velocity. Clear है बच्चों? Yes, sir. ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पेस शटल while traveling at a speed of 4000 km per hour with respect to Earth, ठीक है, disconnects and ejects a module backward. तो ये स्पेस शटल है. Now this space shuttle is moving with a speed of 4000 km per hour. U1 is 4000 km per hour. So a space shuttle while traveling at a speed of 4000 km per hour with respect to Earth, है ना, तो हमेशा जब भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं ना तो वो विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ लगाते हैं, है ना. डिस्कनेक्ट्स एंड इजेक्ट्स अ मॉड्यूल बैकवर्ड वेइंग 1/5 ऑफ द रेसिडुअल पार्ट. ठीक है, तो वेइंग 1/5 ऑफ द रेसिडुअल पार्ट इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो इसमें से एक स्मॉल एम इजेक्ट हो गया, है ना, ये रेसिडुअल पार्ट इजेक्ट हो गया. इसका और इसका जो टोटल मास मान लो कैपिटल एम था, राइट. तो अब जो बचा इसका मास वो क्या बचा, m माइनस एम बचा, राइट. तो जब ये अलग हो गया तो m माइनस एम बचा. अब ये कह रहा है जो पार्ट अलग हुआ है, डिस्कनेक्ट्स एंड इजेक्ट्स अ मॉड्यूल बैकवर्ड वेइंग, वो जो मॉड्यूल निकला है उसका जो मास है दैट इज 1/5 ऑफ द रेसिडुअल पार्ट तो m माइनस एम है, इसका 1/5 स्मॉल m के बराबर है. तो मतलब ये क्या हो गया, 5m इज इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m. तो मतलब 6m इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल M बाय 6 हो. m माइनस स्मॉल m निकाल लोगे इसी में, m माइनस m बाय 6 हो जाएगा. So which is equal to 5m by 6. ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि ये जो मास है ये कैपिटल M by 6 के बराबर है और ये जो मास है ये 5m by 6 के बराबर है. If the shuttle ejects the disconnected module at a speed of 100 km per hour with respect to the state of the shuttle before the ejection, मतलब इसका जो स्पीड है with respect to ये shuttle, right? So velocity of module with respect to shuttle is equal to 100 km per hour और ये opposite direction में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, minus of 100 km per hour, right? तो वेलोसिटी ऑफ मॉड्यूल विथ रेस्पेक्ट टू शटल इज दिस. तो इसका मतलब क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी में vm विथ रेस्पेक्ट टू s इज वेलोसिटी ऑफ मॉड्यूल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ शटल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ 100. ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ मॉड्यूल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज माइनस 100 प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ शटल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो यहाँ पे ये देखो कि दिस इज इक्वल टू माइनस 100 और शटल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी दे रखा है 4000 km per hour.
तो -100 + 4000 इज प्लस ऑफ 3900 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी ऑफ मॉड्यूल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे लिख लेना तुम लोग कहीं पे, नहीं तो भूल जाओगे। VMS का मतलब वेलोसिटी ऑफ मॉड्यूल विथ रेस्पेक्ट टू शटल, और VMG का मतलब वेलोसिटी ऑफ मॉड्यूल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से आदमी देखेगा ना, तो ये भले ही -100 से इधर आया मतलब, लेकिन बिकॉज ये ऑलरेडी इसके अंदर था तो वो पहले ऊपर जाएगा। 4000 -100 से 3900 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ऊपर जाता हुआ दिखेगा ग्राउंड से, जो ऑब्जर्वर देख रहा है। ग्राउंड से इसीलिए क्योंकि हम लोग हमेशा कोई भी चीज निकालते हैं तो वो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, कोई भी अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख रहे हो, राइट। तो अब अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखते हैं, है ना, सो वी हैव बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि ये सब तो हम लोग मॉड्यूल और स्पेस, ये जो शटल है इसको हम लोग सिस्टम मान लेते हैं। तो जो भी यहाँ पे मॉड्यूल अलग हुआ वो इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, वी हैव जो टोटल इनिशियल मोमेंटम ये लोग सब साथ में मूव कर रहे थे, राइट। सो टोटल मास m था, m इंटू 4000 से मूव कर रहा था। बाद में फाइनल मोमेंटम क्या है, जो रिमेनिंग पार्ट है, जो शटल है, वो कुछ स्पीड v से मूव कर रहा है, वो हमें पता नहीं है किस स्पीड से मूव कर रहा है, वो निकालना है हम लोग को, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द शटल। और प्लस ऑफ ये जो m/6 है, ये वेलोसिटी ऑफ मॉड्यूल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 3900 निकला है ना। सो दिस इज m इंटू 400 इज इक्वल टू 5m/6 इंटू v प्लस m/6 इंटू 3900। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, स्मॉल v को हम लोग को निकालना है, m कैंसिल हो जाएगा, ये 6 कॉमन लेके उधर चले गए तो 6 इंटू 400 2400 इज इक्वल टू 5v प्लस 3900। सॉरी 4000 था ना, 24000। अब ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 24000 माइनस 3900 इज इक्वल टू 5v, राइट। सो v इज इक्वल टू 20,100 डिवाइडेड बाय 5, 4020 किलोमीटर पर आवर। तो देखो ये हम लोग जानते भी हैं कि रॉकेट में से अगर जो फ्यूल वाला चीज है जो बर्न करके निकलता जाता है, रॉकेट का स्पीड बढ़ता जाता है क्योंकि मास कम हो गया। तो स्पीड अभी देखो बढ़ा हुआ 4020 किलोमीटर पर आवर अब स्पीड हो गया। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, यहाँ पे sir. इम्पोर्टेंट है ये समझना कि जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते हैं तो हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी लेके करेंगे। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है वो सब में हम लोग उसी तरह से करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी लेके। 2-3 क्वेश्चन अभी करेंगे, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना तुम्हारे लिए।
एक मिनट बच्चों, होल्ड करना है। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. अब ये दूसरा क्वेश्चन है। A boy of mass 25 kg stands on a board of mass 10 kg, ठीक है, which in turn is kept on a frictionless horizontal ice surface, ठीक है। तो there is a boy whose mass is 25 kg, तो इसका मास 25 kg है, ठीक है, और ये जो बोर्ड है इसका मास 10 kg, ठीक है, which in turn is kept on a frictionless horizontal ice surface, ये ice surface पे रखा हुआ है, ठीक, मतलब frictionless surface है। The boy makes a jump with a velocity component 5 meter per second in a horizontal direction with respect to the ice. तो यहाँ पर से ये बाहर जंप करता है आइस से, है ना, with respect to the ice. So velocity of boy, ठीक है, तो velocity of boy with respect to ice, है ना, boy makes a jump with a velocity component 5 meter per second in horizontal direction with respect to ice दिया है। तो velocity of boy with respect to ice is 5 meter per second. With what velocity does the board recoil? तो हम लोग को ये velocity निकालना है जिस velocity से ये board recoil कर रहा है, ठीक है। With what rate are the boy and the board separating from each other? ठीक है ना। तो पहले ये देखो, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू आइस दिया हुआ, हम लोग को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू आइस इज वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ आइस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी, ये बोर्ड विथ रेस्पेक्ट टू बोर्ड था। एक मिनट, वेलोसिटी ऑफ बॉय के लिए बी लिख रहे हैं और बोर्ड के लिए कैपिटल बी लिख रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड है वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो अब देखो हम लोग को ये जो वेलोसिटी ऑफ बोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है, लेट्स से वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, ये हम लोग को दिया हुआ नहीं है। तो velocity of boy with respect to board, तो इनिशियली तो ये रेस्ट पे था, है ना, तो 5 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ ये जो बोर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग v माने हैं माइनस v, तो ये 5 प्लस v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, ठीक है। सो अब अगर हम लोग को यहाँ पे वैल्यू निकालना है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम लोग लिखेंगे,
अच्छा, इनिशियली तो ये मूव नहीं कर रहा था ना। एक मिनट, मैं फिर से इसको करता हूँ, ठीक है। गलत कर लिया मैंने। ये हमारे पास बोर्ड है और ये बॉय है। अब ये बॉय इसके ऊपर से जंप कर रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ये जो बोर्ड, अच्छा विथ रेस्पेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू आइस दिया हुआ है। अच्छा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही दिया हुआ है, मैं गलती कर रहा था। सो बॉय ऑफ मास 25 kg स्टैंड्स ऑन अ बोर्ड ऑफ मास 10 kg। इसका मास स्मॉल m इज 25 kg और ये जो बोर्ड है इसका मास कैपिटल M इज इक्वल टू 10 kg हो गया। इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल आइस। तो ये आइस हो गया, ये बोर्ड है और ये बॉय हो गया। Now the boy makes a jump with a velocity component 5 meter per second in horizontal direction with respect to ice. तो velocity of boy with respect to ice ही दिया हुआ, जो कि हम लोग को चाहिए ही था। मतलब हम लोग को relative velocity बोर्ड के रेस्पेक्ट में नहीं, ice के रेस्पेक्ट में चाहिए था। तो velocity of boy हम लोग को दिया हुआ है ice के रेस्पेक्ट में, this is 5 meter per second. Now अब हम लोग कंजर्वेशन, मान लो ये जो मूव कर रहा है आइस के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। So by conservation of momentum, तो पहले हम लोग इसका डायरेक्शन नहीं एज्यूम करते हैं कि पीछे जा रहा होगा, हम बस v वेलोसिटी लिखें। अब v का जो साइन जो है बाद में सॉल्व करके आ जाएगा। तो इनिशियली बॉय और बोर्ड दोनों रेस्ट पे था, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू 0, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम जो है, ये बॉय जो है ये मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू आइस प्लस बोर्ड, बोर्ड जो है ये वेलोसिटी ऑफ आइस, वेलोसिटी ऑफ बोर्ड विथ रेस्पेक्ट टू आइस है, इससे मूव कर रहा है ना। ये 0 इज इक्वल टू 25 इंटू 5 प्लस ऑफ 10 इंटू वी हो गया। तो ये 125, 10v इज इक्वल टू -125 और v इज इक्वल टू -12.5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन ये बताता है कि ये जो रिकॉइल हो रहा है पीछे, ठीक है, आपको वेलोसिटी डज द बोर्ड रिकॉइल पूछ रहा है, तो रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल में नेगेटिव साइन हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि रिकॉइल का मतलब ही होता है कि पीछे डायरेक्शन में। सो रिकॉइल वेलोसिटी इज इक्वल टू 12.5 मीटर पर सेकेंड। अगर पहले ही यहाँ पे अगर तुम इसका डायरेक्शन नेगेटिव लेते तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता और उस समय v का वैल्यू +12.5 होता, क्योंकि तुम पहले ही मान चुके होते कि पीछे की तरफ मूव कर। सो डिपेंड करता है कि तुम क्या उसको ले रहे हो। नाउ विथ व्हाट रेट आर द बॉय एंड द बोर्ड सेपरेटिंग। तो बॉय जा रहा है इधर 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से और बोर्ड जा रहा है इधर 12.5 मीटर पर सेकेंड से। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू बोर्ड इज वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ बोर्ड। वेलोसिटी ऑफ बॉय 5 मीटर पर सेकेंड और ये माइनस ऑफ -12.5 है। So this is equal to 5 plus 12.5, 17.5 plus 12.5 is equal to 17.5 meter per second. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, a man of mass m is standing on a platform of mass capital M. तो इसका आदमी का मास m है, प्लेटफॉर्म का मास कैपिटल M है, केप्ट ऑन स्मूथ आइस, ये आइस के ऊपर रखा हुआ, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म हो गया, ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है. If the man starts moving on the platform with a speed v relative to the platform, तो velocity of man with respect to platform, मतलब velocity of man with respect to capital M, that is platform, v small m with respect to capital M is equal to, ठीक है, if the man starts moving on the platform with a speed v relative to platform, with what velocity relative to ice does the platform recoil? तो हम लोग को कैपिटल वी निकालना है जो कि इससे रिक्वाइल कर रहा है. हमें पहले तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू आइस निकालना होगा. तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू आइस माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रेस्पेक्ट टू आइस. ठीक है, दोनों हम लोग जो रिलेटिव वेलोसिटी था उसको हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया इसके एब्सोल्यूट वेलोसिटीज में, मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू आइस, जो कि हमारे लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. तो ये हम लोग को निकालना है. ये वी एम आई जो है, देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, ये वी दे रखा है, और वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम विद रिस्पेक्ट टू आइस, ये कैपिटल वी दे रखा है. ठीक है, सो यहाँ पे इसमें हम लोग वैल्यूज डाल देते हैं. तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू आइस माइनस जो है कैपिटल v. ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू आइस कैपिटल v, यहाँ पे माइनस साइन के साथ ले लो क्योंकि रिक्वाइल पूछ रहा है ना. तो हम लोग माइनस वी ले लेते हैं क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा. तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू आइस हो जाएगा स्मॉल v माइनस ऑफ कैपिटल v. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन. अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे. यहाँ पे साइन हम लोग ने पहले ही ले लिया, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने नहीं लिया था, वहां पे भी ले सकते थे, मैंने बताया था तुम्हें. यहाँ पे बिकॉज नंबर्स नहीं है इसीलिए साइन पहले ले लेना ज्यादा बेटर है. ठीक है, मतलब वेरिएबल के फॉर्म में. सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग अगर अभी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो जो इनिशियल मोमेंटम है, राइट, सो इनिशियल मोमेंटम उसका 0 होगा क्योंकि दोनों रेस्ट पे था. तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू 0 इज इक्वल टू, उसके बाद आदमी जो है इस पे मैन विथ रेस्पेक्ट टू आइस वाला स्पीड से मूव करना शुरू करता है, और ये कैपिटल M जो है इस पे ये मूव करना शुरू करता है कैपिटल M इंटू जो v स्पीड से, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो माइनस ऑफ mv हो गया. दिस इज माइनस ऑफ mv. ठीक है, नेगेटिव साइन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उल्टे इसका जो मोमेंटम होगा पीछे के तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसीलिए माइनस mv का. तो 0 इज इक्वल टू m इंटू v माइनस कैपिटल v, इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे v एम आई को. ठीक है, माइनस ऑफ कैपिटल mv. सो 0 इज इक्वल टू mv माइनस स्मॉल m कैपिटल v माइनस कैपिटल mv. सबको इधर ले आओ, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v इज इक्वल टू स्मॉल mv. v इज इक्वल टू mv बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M. अगर तुम लोग कल का एक कॉपी खोल के देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन हम लोग कल किए थे.
जहां पे कि सेम क्वेश्चन था बट वहां डिस्टेंस निकालना था, वहां वेलोसिटी नहीं निकालना था। तो अगर वो क्वेश्चन देखोगे, सेंटर ऑफ मास वाले में हम लोगों ने किया था उसको, तो उसमें तुम देखोगे कि अगर ये x डिस्टेंस से मूव कर रहा था, है ना, तो हम लोग को निकालना था कि ये कितने डिस्टेंस से रिकॉइल कर रहा है। तो वो जो डिस्टेंस से रिकॉइल कर रहा था वो सेम चीज था, m इंटू एक्स बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। सेम इक्वेशन हम लोगों ने ये भी किया था, कि कल ही किया था इनफैक्ट, कि जब ये जो है इसका जो लेंथ अगर l है, ये l डिस्टेंस से इसके रिलेटिव में मूव करता है, राइट। यहाँ पे v वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी तो है, तो mv बाय m प्लस m हुआ। ये रिलेटिव डिस्टेंस मान लो l डिस्टेंस मूव करता है इधर से इधर, तो हम लोग ये निकाल रहे थे कि ये कितने से मूव करेगा, कैपिटल M। तो ये जो डिस्टेंस से मूव करेगा x, वो था m इंटू एल बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। याद है तुम लोग को? कॉपी खोल के देखो, दिखा तुम लोग को? Yes, sir. तो ये तो वही बात हो गया ना, कि ये रिलेटिव डिस्टेंस मूव कर रहा है, इसके रिलेटिव, ये वेज के रिलेटिव कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, एल डिस्टेंस से। तो m इंटू रिलेटिव डिस्टेंस मूव्ड बाय, है ना, m इंटू रिलेटिव डिस्टेंस मूव्ड बाय स्मॉल m divided by small m plus capital M gives you the distance by which this is recoiled, wedge is recoiled. Same, the distance by the velocity by which it is recoiled, m into small v, small v क्या है, this is relative velocity, ठीक है। तो relative velocity डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M कर देते हैं, तो हम लोग को ये निकल जाता है। तो तुम डायरेक्टली इसको एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, कि इस आदमी का मास इनटू रिलेटिव वेलोसिटी बाय टोटल मास विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल। उसी तरह इसका मास इनटू रिलेटिव डिस्टेंस जो इसके ऊपर मूव कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में, मतलब अगर हम वेज के रेस्पेक्ट में देखें तो वो कितना डिस्टेंस मूव किया, यही डिस्टेंस मूव किया है। एक्चुअली उससे कम किया होगा क्योंकि वेज पीछे चला गया, बट इस आदमी को, अगर ऑब्जर्वर इसके ऊपर बैठा है तो उसको तो यही दिखेगा कि वेज के पूरा नीचे तक आया और इतना डिस्टेंस मूव किया। तो वो रिलेटिव डिस्टेंस जो मूव कर रहा है m इंटू एल बाय टोटल मास विल गिव यू द डिस्टेंस बाय विच दिस वेज विल रिकॉइल। ठीक है, तो इसको कर लोगे, इसको ध्यान में रखोगे तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो उसमें, मतलब इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। बेसिकली शॉर्टकट्स हैं तुम्हारे टाइम बचाने के लिए। आगे समझ सबको? Yes. Yes, sir. ये क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने कर ही लिया है, राइट, तो इसकी जरूरत नहीं है करने की, ये हम लोग कर लेते हैं। So यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, गन फायर्स अ बुलेट एज शोन इन द फिगर, द बैरल ऑफ द गन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ से ये 45 डिग्री है ना, विद द हॉरिजॉन्टल है। व्हेन द बुलेट लीव्स द बैरल it will be traveling at an angle of the it will be traveling at an angle to the horizontal of, तो कितने एंगल से ट्रैवल करेगा, है ना, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, सो ये देखो, गन फायर्स अ बुलेट एज शोन इन द फिगर, राइट। तो ये जो वेलोसिटी जिससे निकलेगा इसके बाहर, वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। मान लो ये हमारा बैरल है और इसमें से एक बुलेट फायर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, ये वाला डायरेक्शन है।
ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन है। और हम लोग को पता है कि गन फायर्स बुलेट ये एंगल हम लोग का 45 डिग्री है, ठीक है। और जो रिक्वाइल होगा, मतलब जो गन जो रिक्वाइल करेगा, अब देखो इसका दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन cos 45, और दूसरा कंपोनेंट ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन sin 45, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन cos 45 है, ये जो गन है उसका वेलोसिटी ऑफ गन जो रिक्वाइल वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर वेलोसिटी ऑफ बुलेट हम लोग को निकालना है, जो एक्चुअल वेलोसिटी है ना, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। तो हम लोग को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट का डायरेक्शन निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। तो अब ये देखो कि वेलोसिटी ऑफ गन इधर मतलब मूव कर रहा है, तो वो नेगेटिव साइड होगा, तो माइनस ऑफ यहाँ पे माइनस वीजी, क्योंकि उसका डायरेक्शन के साथ हम लोग अगर कंसीडर करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया वेलोसिटी ऑफ, तो ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। तो मतलब जो एक्चुअल वेलोसिटी है बुलेट का, वो उसमें ये जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इससे। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन माइनस वेलोसिटी ऑफ गन इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब देखो, अब अगर हम लोग, तो ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है। अब इसका अगर हम लोग डायरेक्शन लेते हैं, है ना, अच्छा, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट करोगे, राइट, ये हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ बीजी cos 45 डिग्री। वैल्यूज लेके ही करते हैं, तुमको लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। एक मिनट, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये जो इधर जो डायरेक्शन होगा इसका, है ना, वी आर cos 45 डिग्री हो गया, ये वी आर sin 45 डिग्री, मतलब वी आर बाय √2, और ये भी वी आर बाय √2। और जो गन है वो इधर मूव कर रहा है, राइट, गन इधर मूव कर रहा है, ये रिलेटिव वेलोसिटी इसका इधर है। तो अगर हम लोग को वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालना होगा, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम लोग करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम लोग करेंगे, सो दिस इज वी आर बाय √2 माइनस ऑफ वीजी, मतलब माइनस ऑफ वीजी ये हो गया जो गन का वेलोसिटी है, ठीक है ना। तुम इसको ऐसे कर सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट, अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम लोग बात करें, तो वेलोसिटी ऑफ वी आर बाय √2 ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट with respect to gun is velocity of bullet माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाए क्योंकि गन जो है रिक्वाइल कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन ये दे रखा है वी आर बाय √2, तो हम लोग वी आर बाय √2 माइनस वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम लोग करते हैं
तो ये है। अब अगर हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट करेंगे, मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम लोग लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट with respect to ground is velocity of bullet minus velocity of gun. तो देखो यहाँ पे गन का वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में तो कुछ भी रिकॉइल होता नहीं है, जो भी रिकॉइल होगा इस डायरेक्शन में होगा, तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट वर्टिकल डायरेक्शन में है दैट इज सेम एज दिस VR/√2। जो VBG है बेसिकली दिस इज, ये VBG जो है दिस इज वेलोसिटी ऑफ VR/√2। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में VR/√2 हो गया, और ये जो है VR/√2 माइनस VG हो गया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो लेस हो गया और वर्टिकल डायरेक्शन में ज्यादा हो गया। तो इस केस में जो tan थीटा तुम लिखोगे, tan थीटा इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो वर्टिकल डायरेक्शन में है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा VR/√2 है और ये हमारा VR/√2 माइनस VG है, बिकॉज ये जो y कंपोनेंट है, ठीक है, ये क्या है बेसिकली y कंपोनेंट और ये x कंपोनेंट है। तो जो y कंपोनेंट वो ज्यादा है, तो मतलब tan थीटा जो है दिस विल बी ग्रेटर देन 45 डिग्री, क्योंकि इसका y कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर बाय बेस लिखते हैं वो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट वो बड़ा है, तो थीटा जो है वो 45 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, तो मोर देन 45 डिग्री होगा यहाँ पे ना। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से समझ लेना। ये रिलेटिव वेलोसिटी दे रखा था, इसका दो कंपोनेंट हम लोगों ने निकाला, एक रिलेटिव वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। अब जब हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक ये जो है रिलेटिव वेलोसिटी है, तो हम लोग जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो अगर निकालेंगे तो दैट विल बी, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जो एक्चुअल वेलोसिटी बुलेट का है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, माइनस ये जो रिकॉइल वेलोसिटी है। तो रिकॉइल वेलोसिटी का नेगेटिव लेके माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल जो है, तो वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल इधर ले जाएंगे, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी था हमारा, वेलोसिटी जो रिलेटिव वेलोसिटी था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो था VR/√2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो VR/√2 को माइनस VG कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग का निकल गया। उसी तरह वर्टिकल डायरेक्शन वाला निकाल लिया हम लोग। यहाँ पे VG जो है वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, तो VR/√2 हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन फायर्स अ शेल एंड रिकॉइल्स हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गन जो है
शेल को फायर कर रहा है, so gun fires a shell and recoils horizontally. If the shell travels along the barrel with a speed v, ठीक है, the ratio of speed with which gun recoils if the barrel is horizontal inclined at an angle of 30 degree with the horizontal. तो अभी एक तो हम लोग को निकालना है कि जब ये हॉरिजॉन्टल है और दूसरा जब ये बैरल जो है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल जब बना रहा है तब हम लोग को निकालना है। तो इन दोनों का हम लोग को रेशियो निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये v वेलोसिटी से बैरल के अंदर मूव कर रहा था, ट्रेवल्स अलोंग द बैरल विथ अ स्पीड v, मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन इज इक्वल टू v, और ये वेलोसिटी ऑफ गन है लेट्स से, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। वेलोसिटी विथ ये v दे रखा है इज इक्वल टू वी बी माइनस ऑफ, अब ये वी जी अगर हम लोग पीछे की तरफ मान रहे हैं कि ये रिक्वाइल कर रहा है ना, सो ये हमारा, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है बुलेट का, और ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस ऑफ माइनस ये, बिकॉज ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको प्लस कर लो, मतलब माइनस ऑफ माइनस वी जी कर लोगे तो वी बी प्लस ऑफ वी जी हो गया। वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू v माइनस वेलोसिटी ऑफ गन हो गया, ठीक है। तो अब बुलेट जो है, जो स्पीड से मूव कर रहा है वो इस स्पीड से मूव कर रहा है, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ठीक है। सो अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखते हैं m इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस कैपिटल M इंटू, प्लस नहीं बेसिकली नेगेटिव साइन क्योंकि ये रिक्वाइल हो रहा है, माइनस m इंटू वी जी वेलोसिटी ऑफ गन। ये फाइनल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम जीरो क्योंकि इनिशियली दोनों स्टेशनरी था। सो जीरो इज इक्वल टू m इंटू वी बी माइनस कैपिटल M इंटू वी जी, इसको इधर ले जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ गन इज स्मॉल m small m into v minus या capital M into vg, v minus vg, so mvg plus small m vg is equal to mv, so velocity of gun is small m into v by small m plus capital M। ये देखो डायरेक्टली भी हम लोग को पता है कि ये रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है, तो जो अभी हम लोग रिक्वाइल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला किए थे कि मास ऑफ दैट पर्सन इनटू रिलेटिव वेलोसिटी वाज डिवाइडेड बाय टोटल मास इज इक्वल टू रिक्वाइल वेलोसिटी, वही सेम चीज यहाँ पे भी है। अब ये तो हो गया जब हम लोग हॉरिजॉन्टल रखे हुए, अब इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री है, उस केस में हम लोग करेंगे, राइट। सो अब यहाँ पे जो है इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये v cos 30 डिग्री हो गया, तो v cos 30 डिग्री है। अब यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब with respect to gun, मतलब v cos of 30 degree is equal to velocity of bullet minus plus velocity of gun. So velocity of bullet is v cos 30 degree minus velocity of gun. 0 is equal to m into
VB मतलब V cos 30 माइनस VG और प्लस ऑफ MVG, रिकॉइल हो रहा है सॉरी, माइनस MVG। सो MVG प्लस स्मॉल MVG MV cos 30 डिग्री। अब यहाँ पे VG जो है VG डैश कर लेते हैं, इज इक्वल टू MV cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो अब यहाँ पे जो VG डैश रिकॉइल वेलोसिटी इस केस में ये हो जाएगा स्मॉल MV इंटू cos 30 डिग्री बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। हम लोग को जो है रेशियो निकालना था दोनों केस का, मतलब VG बाय VG डैश निकालना है, VG बाय VG डैश। दिस इज इक्वल टू स्मॉल MV बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M MV cos 30 बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। MV कैंसिल हो गया, cos 30 डिग्री 1 तो cos 30 डिग्री ऊपर चला जाए, नीचे इसके साथ आएगा, तो 1 बाय cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री √3 बाय 2 मतलब 2 बाय √3। तो इसका जो रेशियो है 2 बाय √3 आएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. खुद से करके देखोगे तब समझ में आएगा और अच्छे से, है ना। जब तक खुद से नहीं लिखोगे, हर इंसान का अपना करने का तरीका होता है, रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो जब तक खुद से नहीं करोगे और वो साइंस वगैरह खुद से नहीं समझोगे, तब तक फिर एग्जाम में खुद से नहीं होगा, राइट। तो ट्राई टू डू ऑल दीज क्वेश्चन वंस अगेन, और जहां पे नहीं समझ में आएगा वहां पूछ लेना मेरे से, ठीक है। इन सभी में जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन हम लोग नेगेटिव साथ में लेके चल रहे हैं, माइनस VG, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं। इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो गया है यहाँ पे जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ये बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन दिया हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन दिया हुआ, तो हर चीज का। और ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये रिक्वाइल वेलोसिटी ऑफ गन है। तो रिक्वाइल है तो नेगेटिव साइन इसीलिए आया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी में ये याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी था वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, बट वेलोसिटी ऑफ बी ऑलरेडी नेगेटिव था, इसीलिए माइनस माइनस होके ये प्लस हुआ यहाँ। सेम चीज यहाँ पे भी, यहाँ पे तो बस उतना ही करना है, यहाँ पे v जो था उसके जगह v cos थीटा ले लेना है, और कुछ नहीं करना। तो तुम इनफैक्ट इतना सॉल्व करने की जगह सीधे यहाँ पे mv cos 30 डिग्री बाय m प्लस m भी ले सकते थे सीधे। जो ये आया ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या है, v cos 30 डिग्री था, यहाँ v था, तो v cos 30 डिग्री से उसको रिप्लेस कर दोगे तो भी डायरेक्टली तुम्हारा आ जाएगा, तुमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि गन जो रिक्वाइल कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही कर रहा है, वर्टिकल वाला का तो कोई कंपोनेंट का रोल है नहीं। तो वर्टिकल का कोई रोल नहीं है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेते हैं, और उसके बाद सेम तरीके से जैसे अभी कर रहे थे इसमें, वही सेम चीज इसमें कर लिया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया हमारा। अब कोलिजन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से।